सैलोज मुखर्जी के बारे में बता रही हूँ। तो सैलोज मुखर्जी जो है, इनका प्रथम प्रश्न तो यही बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो था 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी 1960 में हुई थी, यानी 7 में जन्म हुआ था और 60 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके साथ साथ हम यहाँ से प्रश्न हल करते हैं, सैलोज मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो था 1907 में कब हुआ था, 1907 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1907 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब आगे चलते हैं। तो आप ये चित्र देख रहे होंगे उनका बना हुआ, क्या है ये, एक चित्र है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये कितना सुंदर है। और इस चित्र का नाम है, ये आपको एक मदर दिखाई दे रही है और इसके साथ जो है ये इसके बच्चे हैं, तो यानी माँ एवं शिशु। इसका नाम क्या है इस वाले चित्र का, माँ और शिशु, यानी माँ और बच्चा। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कब हुआ है, 1907 में और पश्चिम बंगाल में। तो सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। तो इनकी जो कला है वो कि रंगवादी है, या आप इसको फाववादी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रंगवादी कह सकते हैं या फाववादी कह सकते हैं। सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली थी, यानी ये पूछ रहा है कि सैलोज मुखर्जी जो थे उन्होंने किस कलाकार से प्रभावित थे या किस कलाकार से उन्होंने यूरोपीय कला की जो थी प्रेरणा ली थी। तो वो जो थे किससे ली थी, उन्होंने मातिस से ली थी। किससे ली थी, मातिस से ली थी। मातिस का है के कुछ चित्र हैं, जैसे हरी पट्टी, जीवन का आनंद और कार्य मतलब कलाकार का कार्य कक्ष, इस तरह के जो हैं इनके जो है काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला है, आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया, यानी इन्होंने जो है किसने जो है इसका सेतु का सॉरी मैंने कार्य बोला, लाल रेड था वो, लाल कार्य कलाकार का वो कक्ष था, ठीक है, मिस्टेक हो गया वो। तो आधुनिक कलाकारों और अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया। तो ये जो था कौन थे, वो आपके सैलोज मुखर्जी थे। इंपीरियल ट्रोबैंको कंपनी ने कला निर्देशन पद पर रहे, यानी इसमें जो है कौन कला निर्देशन पद पर रहे। तो वो जो थे सैलोज मुखर्जी रहे थे। कौन, सैलोज मुखर्जी। अब आगे है, लोक कला व बसोली शैली से प्रभावित कलाकार थे, यानी लोक कला जो है और शैली जो है इससे प्रभावित कलाकार थे। तो पहले तो आप यही बताएंगे कि कहाँ की शैली है, ये पहाड़ी शैली है। और बसोली जो है इसे जो है सबसे पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली माना जाता है। और कांगड़ा जो है उसमें जो है उसको जो है रंगों का काव्य कहा जाता है, वो भी किसकी, पहाड़ी की ही प्रमुख शाखा है। तो कौन सी शैली से प्रभावित थे, और ये क्या है, बसोली शैली जो है ये एक लोक कला है के अंतर्गत भी आती है। और तो इस बसोली से कौन प्रभावित थे, सैलोज मुखर्जी। अगला प्रश्न बनता है, 1937 में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी यानी कब लगी थी, 1937 में, और कैसी प्रदर्शनी थी, पहली एकल प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो वो जो थी आपकी कोलकाता में आयोजित हुई थी। कहाँ पर, कोलकाता में। किस कलाकार ने विवाह नहीं किया था, यानी ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने जो है जीवन भर जो है विवाह नहीं किया था। तो वो हैं आपके सैलोज मुखर्जी। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई थी, यानी कब हुई थी, किस वजह से हो गई थी, किस स्थान पे हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में बस से गिरकर हुई थी। किससे गिरकर हुई थी, बस से गिरकर। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो भी शिकायतें या सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और लगातार जो है इसी चैनल के साथ बने रहें तथा अपने साथियों में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।